शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा शहर की जो दक्षिण विधानसभा है वहां पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं, लेकिन इस बार क्या जनता का मूड है, यही जानने के लिए हम कोटा दक्षिण की विधानसभा में पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। अंकल जी, क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल है चुनाव का? लगातार कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 100% कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी। बदलाव होगा इस बार? 100% होगा। क्या क्या काम आपके यहाँ हुए या नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा। जुमलेबाजी वाली सरकार चलेगी नहीं। यहाँ पर ओल्ड पेंशन गहलोत ने जो लागू की है, कर्मचारियों के बुढ़ापे का जो मतलब एक तरह से सहारा है, वो ये गवर्नमेंट ने लागू किया है। ये बीजेपी गवर्नमेंट होती तो ये पेंशन उनसे सब खत्म कर देती, और ये जुमलेबाजी दो बार चल गई, अब नहीं चलेगी। आपके दक्षिण में क्या क्या कमी रही इस बार? दक्षिण में सारी कमी है। दक्षिण में क्या क्या काम करा है इसने? पहली बात तो ये बताइए कि दक्षिण में कुछ विधायक होते हुए क्या काम किया इसने? कुछ नहीं किया। तो इस बार बदलाव होगा? 100% होगा। गारंटियों की बात कर रही हैं दोनों ही सरकारें, आपको क्या लगता है किसकी गारंटियों में ज्यादा दम है? गहलोत की गारंटी में ज्यादा दम है। कहीं ना कहीं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आपके मौजूदा विधायक है, उनको फिर से मैदान में उतारा है, क्या काम किया उन्होंने? बड़ा अच्छा काम करा, खूब काम करा है। काम किया है विधायक जी ने? हाँ। दिखते थे आपको फील्ड में? हाँ, दिखते थे ना, आते थे, घूमते। तो इस बार फिर से उन्हीं को विधायक बनाओगे? जरूर उनको बनाएंगे बीजेपी। गारंटियां लॉन्च कर रही है कांग्रेस और बीजेपी, क्या लगता है आपको किसकी गारंटियां बढ़िया है? हाँ भैया, तो लगातार जो गारंटियां है वो दे रही हैं सरकारें। अंकल जी, क्या माहौल है कोटा दक्षिण का इस बार? कोटा दक्षिण का माहौल है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी फिर से। बीजेपी ने टिकट भी जो सिटिंग एमएलए उन्हीं को दिया है, तो फिर से शर्मा जी को, संदीप शर्मा जी को फिर से जीतेंगे। और जो गारंटी आजकल चल रही है प्रदेश में तमाम तरह की, उनको गारंटी क्या गहलोत ने किया क्या है? ये तो बताओ, 5 साल में किया क्या है? पेपर लीक हो गए, इतनी पकड़े जा रही, ईडी से पकड़ी जा रही है, इतने केस हुए हैं, महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, क्या किया गहलोत सरकार ने? तो जनता पूरी नाराज है। तो क्या सरकार बदलने जा रही है? सरकार बदलेगी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है क्या माहौल है कोटा दक्षिण का? कोटा दक्षिण का बढ़िया। मौजूदा जो विधायक है उन पर फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है, क्या लगता है आपको? देखो, उनके पहला गुंजन यहाँ से जो संदीप शर्मा जी हैं उनको फिर से टिकट मिला है। बढ़िया। संदीप शर्मा जी आपको दिखते थे, आपके काम हुआ आपके इलाके में? काम तो नहीं हुआ सर, बाकी ये ठीक है। उनके इलाके में से, हमारे इलाके में तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके इलाके में काम नहीं हुआ है। कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या भाव है एप्पल? एप्पल 100 रुपए के 1.5 किलो। 100 रुपए के 1.5 किलो आप बेच रहे हैं। क्या लोग यहाँ आते हैं सब्जी खरीदने, फल खरीदने? क्या माहौल है चुनाव का, क्या लगता है आपको? किसको वोट दे? किसकी सरकार बनेगी इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो लगातार स्कीमें चल रही हैं, आपको फायदा मिल रहा है स्कीमों का? कांग्रेस आनी चाहिए वैसे तो। कांग्रेस आनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार कोटा दक्षिण का कैसा माहौल है? देखो, आप ऐसा देखा जाए तो ठीक है, तो अभी विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। विकास हुआ है 5 साल में? हो रहा है ना, देख लो आप, हर गली में, हर चौराहे पे। लेकिन क्या ऐसा विकास अधूरा रहा? नहीं, इससे पहले 5 सालों के पहले बीजेपी थी यहाँ पे, हमने कहीं कोई विकास नहीं देखा कोटा के अंदर। अब 5 साल में आप हर जगह से यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछेंगे तो बोलेंगे जो पहले से बच्चे रहे डेवलप हुआ है, वो भी 3 साल के अंदर। धारीवाल जी के राज में बहुत बड़े काम हुआ है। महिलाओं को लेकर लगातार बात की जाती है, दोनों ही पार्टियां अलग अलग दावे करती हैं, आपको क्या लगता है? कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का जो कोटा का शहर का जो दक्षिण का जो इलाका है वहाँ किस तरह का माहौल चल रहा है। अगर चुनाव है, यहाँ पे भी संजय शर्मा जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की टिकट भी जल्दी फाइनल हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको किस तरह का माहौल है? माहौल बढ़िया चल रहा है। किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार का तो कुछ नहीं कह सकते, फिर भी बीजेपी का है ज़्यादा माहौल तो।
जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, कांग्रेस अपने स्तर पर गारंटियां दे रही है, बीजेपी भी कई घोषणाएं कर रही है, क्या लगता है किसकी घोषणाओं के दम पर क्या सरकारें बन पाएंगी? देखो, घोषणाएं तो करते रहते हैं, घोषणाओं का तो कोई पूरा रिजल्ट मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी का ज़्यादा है। तो इस बार क्या काम हुआ, आपको लगा काम हुआ है इधर आपके शहर में, आपके इलाके में? कांग्रेस ने काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है, परंतु क्या है कि बीजेपी भी अच्छा काम करवाती है। लेकिन अब यहाँ तो राजस्थान में तो क्या है कि सरकार बदलती है, नियम है, तो इस बार भी बदलेगी? हाँ, चांस है। अच्छा, आपके इलाके में क्या क्या काम हुए हैं इस बार? क्या विधायक दिखते थे आपके, आप लोगों से मिलते थे, बात करते थे? हाँ, मिलते थे, हमारे विधायक मिलते थे और अच्छे काम हुए हैं, और जो भी योजना आई है उसका पूरा काम हुआ है और अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है। तो इस बार जो माहौल है वो फिर से जो सरकार बदलने का जो रिवाज है वो बरकरार रहेगा? हाँ, ऐसा ही लगता है। यहाँ तो राजस्थान में तो नियम बना हुआ ही है। तो राजस्थान में जो नियम बना हुआ है उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिवाज टूटेगा, कुछ लोगों का कहना है कि ये रिवाज बरकरार रहेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है आपका, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? क्या भाई साहब, कैसा चल रहा है, कैसा माहौल है? अच्छा चल रहा है भाई साहब। चुनाव है, अभी चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, कैसा, किस तरह का माहौल लग रहा है? किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? अभी सरकार का तो कोई पता नहीं है। यहाँ से जो विधायक हैं, क्या उन्होंने काम किया? आपके इलाके में काम हुआ 5 साल में? हमारे इलाके में तो कुछ काम नहीं हुआ। तो संदीप शर्मा बीजेपी के विधायक यहाँ से हैं, फिर से उनको टिकट दिया गया है, तो क्या लगता है इस बार बदलेंगे या उन्हीं को रिपीट करेंगे? सरकार तो ऐसे दक्षिण में बीजेपी ही बनना चाहिए। दक्षिण में बीजेपी का बनना चाहिए। हाँ। आप भाई साहब, आप यहाँ दक्षिण में रहते हैं, क्या लगता है आपको किस तरह का डेवलपमेंट 5 साल में देखने को मिला? जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, बस ठीक है। क्या 5 साल में काम हुआ? देख लो तुम, मेरे से क्या पूछो, यहाँ देख लो ना, नीचे लगाओ मैं। तो नीचे सड़क खुदी हुई है, ये सड़कें नहीं बनी। अच्छा काम करेगा वो आएगा। तो जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, इस तरह की जो बातें हैं वो लोग कर रहे हैं। लगातार लोगों के अलग अलग मत हैं सरकार को लेके, कि जो रिवाज को लेकर बात की जाती है राजस्थान में, कि रिवाज जो सरकारें बदलने का जो रिवाज चला आ रहा है वो क्या बदलेगा या फिर वो बरकरार रहेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार चर्चा इंडिया न्यूज़ करता रहेगा। और दक्षिण में किस तरह का माहौल है वो हम आपको बता रहे हैं। लोग विधायक को लेकर, जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर लोग लगातार बात कर रहे हैं। और फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। कुछ और भी लोग बात करना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ भी नहीं दुनिया में भाई साहब, सारे नेताओं को देख लिया हमने, धारीवाल जी जैसा नेता नहीं, कोटा के नाम को उसने वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा दिया। तो वो तो उत्तर के नेता है। अरे उत्तर दक्षिण नहीं, पूरा कोटा उनके बाप का है यार, उनका खुद का है। हाँ, उत्तर दक्षिण नहीं चलेगा, कोटा तो कोटा है। कोटा को 4 भागों में क्यों बांट रहे हो आप? लेकिन दक्षिण में तो बीजेपी नहीं, बीजेपी को नहीं देना, बिल्कुल भूल गए पास में हमारे। तो देखिए, लगातार लोग हैं वो बात कर रहे हैं। कुछ बीजेपी के समर्थक हैं, कुछ कांग्रेस के समर्थक हैं। लेकिन अब उम्मीदवारों का भाग्य इलेक्शन के बाद तय होगा, फिर ये साफ होगी तस्वीर कि प्रदेश में किसकी सरकार बन पाती है। लेकिन कोटा दक्षिण के लोग रोजगार को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, विकास को लेकर बात कर रहे हैं। विकास की कमी कहीं ना कहीं कोटा दक्षिण में रही है। जो मौजूदा विधायक थे उनके काम को लेकर जरूर लोग सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा दक्षिण। कोटा दक्षिण से एक बार फिर संदीप शर्मा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। पिछली बार भी मौजूदा विधायक बातचीत करते, जनसंपर्क वो यहाँ पर कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं वो चुनाव में रहने वाले हैं, क्या मुद्दे चुनाव में रहेंगे, किस तरह का जो माहौल है प्रदेश की राजनीति का, उसके बारे में चर्चा करेंगे संदीप शर्मा से कि क्या कुछ जो कोटा दक्षिण के जो मुद्दे हैं उनको लेकर उनसे बात करेंगे। लगातार चुनाव प्रचार में तमाम जो लोग, संदीप जी क्या मुद्दे इस बार कोटा दक्षिण के रहेंगे? भाई साहब देखिए,
मुद्दे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे और झूठी घोषणाओं के और तमाम जितनी भी 5 साल से घोषणाएं रही है, चाहे वो जनता क्लिनिक की वादा हो या चिरंजीवी को लेकर 25 लाख रुपए के इलाज की बात हो, लोग बाग तड़पते रहे, लेकिन उनको अस्पताल में जो इलाज मिला धक्के मिले और उनको प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज कराने पड़े। ऐसे ही मोबाइल के लिए कहा, मोबाइल का वादा झूठा निकला। फ्री बिजली के बिल के लिए कहा, वो झूठा वादा निकला। राशन पोर्टल पूरे 5 साल बंद रहा। इन सारी चीजों को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, युवाओं में बहुत रोष है। 19 बार पेपर लीक हुए हैं। महिलाओं में बलात्कार के रूप में राजस्थान सर्वोपरि देश का अग्रणी राज्य बना और उस पर भी ये कहना कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, सारी चीजें ऐसी जिसमें। संदीप जी, इस बार पिछली बार अभी भी यहाँ से मौजूदा विधायक है, इस बार क्या कुछ वादे रहेंगे जो आप आपके लोगों से करेंगे? देखिए, हम कोई वादे नहीं करते, हम तो सिर्फ लोग जो हमसे कहते हैं निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उनके सुझावों के आधार पर उनकी बात हुई उस पक्षपात की कोर कसर इस सरकार में पूरी करें और जो ऑक्सीजन या मनमर्जी से रिवर फ्रंट बनाना, उसकी बजाय हमने जो स्थानीय पार्क है, लगभग 500 से भी अधिक पार्क हमारी विधानसभा में है, हमारा प्रयास रहेगा। हमने पहले भी इन पार्कों को ए ग्रेड पार्क में लेके आए, लेकिन 5 साल तक ना या माली ला, ना बागवान रहा, ना सफाई कर्मी रहे, बुरा हाल है, ना पैसे किसी पार्क में लगाए गए। हम हमारे जो कॉलोनीज के पार्क हैं वहाँ हम हर पार्क को ऑक्सीजन बनाने का प्रयास करेंगे। संदीप जी, इस बार गारंटी का बड़ा जोर चल रहा है। प्रधानमंत्री राजस्थान आए, वो भी गारंटी देके गए। उसके बाद कांग्रेस भी लगातार गारंटियां लॉन्च प्रदेश में कर रही है, वादे किए जा रहे हैं। गारंटियों में क्या अंतर है? देखिए साहब, बहुत बड़ा अंतर, मूलभूत अंतर है। मोदी की गारंटी ने इस देश को विश्व का बड़ा सम्मानीय देश बनाया है और दूसरी ओर गहलोत साहब की गारंटियों ने बिल्कुल खोखला राजस्थान बना दिया। यहाँ तक कि कोई उद्योग इस राजस्थान की धरा पे लग नहीं पाया। सिर्फ वादे और घोषणाओं के बीच ये सरकार चली है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस सरकार में हुई है। बिगड़ी कानून की व्यवस्था, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो होना चाहिए वो हम हमारी आंखों से देखा है किस तरीके से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो नहीं होनी चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिक आग में पूरा राजस्थान जलता रहा। मैंने भी आपके लोगों से बातचीत की, सुबह से मैं आपकी विधानसभा में हूँ। लोगों का रोजगार को लेकर बड़ा सवाल है कि रोजगारों की कहीं ना कहीं कमी है। कोटा दक्षिण में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सारी सुविधाएं होते हुए कोटा में चंबल नदी, हमारे जो कोटा दिल्ली रेल मार्ग है, वो इन सारी चीजों के चलते पर्याप्त साधनों का रहते हुए भी कोटा में अभी पूरी तरीके से एक उद्योग की ओर हम अग्रसर नहीं हो पाए हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे उद्योग, क्योंकि उद्योग डिपेंड करते हैं आपकी सरल नीति से। मैं सिर्फ कोटा की नहीं, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं कि राजस्थान में 5 सालों में एक उद्योग, कल कारखाना, बड़ा कोई औद्योगिक घराना आकर स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी इतनी जटिल पोजीशनों में कोई यहाँ आके इस भ्रष्टाचार सरकार के बीच में उद्योग लगाना चाहता था। परंतु आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत अच्छे उद्योग परिवार यहाँ आकर अपना आपकी सरकार बनी और आप फिर से यहाँ से विधायक बने तो क्या जनता के लिए रोजगार लेके आएंगे? निश्चित रूप से मेरा हमेशा से प्रयास रहा है। मैं जब से प्रेसिडेंट था, मैंने युवाओं के रोजगार को लेकर आंदोलन किए हैं और मेरी प्राथमिकता में मेरे जीवन में यही रहेगा कि हमारे युवा, उनको रोजगार मिल सके, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। आपका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, 5 साल के कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण काम थे जो हुए विधानसभा में? 0 सन्नाटा, कोई कार्य इस विधानसभा में नहीं हुए। बहुत बुरी स्थिति इस विधानसभा की रही है और लगातार विधानसभा में चिल्लाने के बाद
पूरी तरीके से सरकार को घेरने के बाद भी पर दोनों कानों में रुई डालकर सरकार बैठी रही। लेकिन पिछले साल जब पिछली बार जब पिछला सत्र था और पिछले हमारी विधानसभा हमारी सरकार रोजगार बात हो रही थी, जो विधायक के जो उम्मीदवार हैं संदीप शर्मा वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं। दावों में कितनी हकीकत होगी ये आने वाले वक्त में तय होगा और कौन इस विधानसभा से परचम लहरा पाता है ये वक्त तय करेगा। कोटा दक्षिण से विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा।